क्लैश होगा मैम, लेकिन देखिए चीज़ें सिस्टम को अचानक से नहीं चेंज कर सकते हैं, बट कहीं भी एक चीज़ देखेंगे तो किसी चीज़ को जगह चेंज करने के लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है कि उस इंसान का फाइनेंशियल स्टेटस कैसा है। अगर उसके पास पैसे आते हैं तो बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें। मतलब अगर गरीबी ज़रूरत से ज़्यादा रहेगी ना तो वो बहुत बड़ी चीज़ों पे नहीं सोच पाएंगे। ऐसा नहीं कि देश में बदलाव नहीं हुआ है, 10% बदलाव अच्छे, बहुत अच्छे हुए हैं बदलाव, बट जो 90% लोग हैं ना अपनी बेसिक नीड्स में दौड़ रहे हैं, अच्छे कपड़ों के लिए, अच्छे खाना के लिए, अच्छे मकान के लिए, अच्छे हॉस्पिटल के लिए दौड़ रहे हैं। तो ये जो 10% हम लोग IIT और एम्स से सुधार करते हैं ना, ये डाइल्यूट हो जाता है। अब भंडारा में बना, आप 1 चम्मच घी डाल दीजिए, क्या होगा भाई? 1 चम्मच घी 1 कटोरा के लिए इनफ होता है यहाँ पे। तो जो बेसिक नीड्स है, अब आप गौर से देखिएगा गरीबी किस लेवल पे इंडिया में है कि जो कहीं किसी के यहाँ शादी ब्याह रहेगी तो जो बूढ़े बुजुर्ग लोग रहेंगे तो देखिएगा कभी कोई मीठा चीज़ दिया जाएगा खाने के लिए ना, तो देखेंगे कोई देख रहा है कि नहीं देख रहा, नहीं देखेगा ना तो मीठा चुपचाप रख लेंगे कि अपने घर में नाती पोता को देंगे। वो बदतमीज या फिर चोर नहीं है, वो बेचारा गरीब है, वो मजबूर है, सताया हुआ है। आप किसी 5 स्टार होटल में बुफे में दीजिएगा, आप 10 किस्म का खाना लगा दीजिए, तो जो बड़े घर से होगा वो उसमें से एक आध निकाल के खाएगा क्योंकि उससे ज़्यादा चीज़ उसके फ्रिज में पड़ी हुई है। लेकिन अगर कोई गांव में गरीबी झेला है, उसको आप 50 किस्म का खाना दे दीजिएगा ना, तो सोचेगा कि मेरे लाइफ में ये अगले 5 साल बाद आएगा कि 10 साल बाद आएगा, वो सोचेगा हम खा ले। तो लोगों को लगेगा ये बदतमीज़ है, इसको मैनर नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है, वो बदतमीज़ नहीं है, वो बेचारा अभाव में जी रहा है। तो हम लोग उस ऐसी सोसाइटीज़ में संख्या बहुत ज़्यादा है। अगर कोई इंसान गाँव में फल खरीद के ले जा रहा है ना, तो या तो उसके घर कोई पूजा पाठ है या तो कोई बीमार पड़ा हुआ है, वो खाने के लिए उसकी हिम्मत नहीं कि ले जा सकता है यहाँ पे। अब हम उस समाज से उम्मीद करेंगे, इनकी संख्या करोड़ों में है, कि वो स्टार्टअप करेंगे, वो करेंगे यहाँ पर। ऐसा नहीं है। अमेरिका में स्टार्टअप का कल्चर है क्योंकि वहाँ मिनिमम किसी के पास ज़मीन है तो 500 बीघा है, किसी का 200 बीघा ज़मीन है, किसी का 1500 बीघा ज़मीन है। पता चलता है कि 20 गाँव इसी का है, तो उसको रोटी कपड़ा मकान के लिए नहीं सोचना है। तो जब हमको ये सारी चीज़ें नहीं सोचनी रहेगी तो हम करेंगे क्या? माइंड तो चुपचाप बैठता नहीं है यहाँ पे। तो सबसे ज़रूरत है कि हम एक IIT, अपना एम्स, IIM इसको जो बना रहे हैं, बनाते रहें। इनको बेसिक नीड्स से तो उठाएं। ये बेचारे क्या कर पाएंगे यहाँ? और ये छोटी छोटी चीज़ों में क्लैश होते रहता है, इससे बाहर बेचारे आ नहीं पाते हैं। और हम लोग उनको कहते हैं कि इनके पास मैनर नहीं होता है। कोई गाँव के बच्चों को कहेगा ये ऐसे होते हैं। जितने अभाव में वो जिंदा रहे ना गाँव के बच्चे, शहर वाले जितना डिप्रेशन में सुसाइड कर लेते हैं ना, उतना डिप्रेशन में वो स्कूल जाता है बचपन में यहाँ पे। तो ज़रूरी है, हम कहाँ जा रहे हैं? एक को तो छोड़ नहीं सकते हैं यहाँ पे। और ये IIT हो गया, एम्स हो गया, ये अच्छे इंस्टीट्यूट इसलिए नहीं है कि इनके पास प्रोफेसर बहुत अच्छे हैं, इनके पास अच्छे बच्चे ही गए। क्रीम को उठा लिया, उसको पॉलिश मार दिया। आप बासमती चावल उठा के पॉलिश मार दिए, कहें कि मेरा चावल सबसे अच्छा है। वो बासमती राजा होता है, चाहे सिंहासन पे बैठे चाहे जमीन पे बैठे। जिस एंट्रेंस एग्जाम को लेके आप नीट ले रहे हैं, आप IIT ले रहे हैं, आप उसको किसी नॉर्मल इंजीनियरिंग कॉलेज में भी छोड़ दीजिएगा ना तो उतना ही पढ़ेगा। आप नॉर्मल, अच्छा IIT और नीट एम्स को बहुत मतलब गुरूर है उस चीज़ पे, तो आप एक नॉर्मल इंजीनियरिंग कॉलेज या मेडिकल कॉलेज से, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से बच्चे को उठाइए और डाल के देखिए, इसमें फ्रस्ट्रेट हो जाएगा वहाँ पे। तो आप क्या कर रहे हैं? पॉलिशिंग कर रहे हैं कि आप क्रीम को ले लिए, उसको रगड़ रहे हैं। जो 80% पॉपुलेशन छोड़ दिए, गवर्नमेंट स्कूल में है, छत टपकती है वहाँ गवर्नमेंट स्कूल में, गेट बंद रहता है, हम लोग कूद के फान के भाग जाते थे। सबसे बड़ा खराबी क्या? कॉन्फिडेंस छीन लेता है गरीबी। अगर एक कोई बढ़िया दुकान है ना, आप उसके आगे बस शीशे का गेट लगा दीजिए, AC लगा, गरीब इंसान खोलेगा नहीं, कि कॉन्फिडेंस छीन लिया, उससे दरवाजा नहीं खोल पा रहा है। हम लोग उससे स्टार्टअप इंडिया शुरू कराने वाले हैं, समिट करेंगे, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, मेक इन इंडिया। पहले पेट भरो इंडिया, बेसिक जरूरतों को पूरा कर लेने की जरूरत। और जब ऐसे में बहुत डरता है। हमारे यहाँ जो बच्चे आते, एक बार क्या हुआ कि सैटरडे के दिन हम लोग अमूमन कभी लंबा क्लास ले लेते हैं, तो प्लास्टिक में चना भिगा के रात में रख लेते हैं, उसमें नमक लगा के ऐसे। यहाँ पे जब देखते हैं सर उधर बोर्ड पे लिख रहे हैं तो चना खा लेते हैं यहाँ पे। वो उनको पता ही नहीं है कि हम गरीबी उसी माहौल में जी रहे हैं यहाँ पे। आज भी हमारे यहाँ मतलब हम तो बच्चों को देखे, हमारे गरीब बच्चे ही आते हैं। अभी एक लड़की का सिलेक्शन हुआ, उसके पिताजी फल बेचते थे ठेला पे, किसी के पिताजी चाय बेचते थे। और उन लोग का कहना था कि सर हम लोग तो हिम्मत ही नहीं किए थे कि कभी बच्चों को पढ़ाएंगे। और उनकी बेटियों की कि हम लोग क्या करेंगे, चंदा जुटा के शादी कर देते, इसका चाय बेचने वाला, फल बेचने वाला कितना ही कमा लेता है। बट जो हम लोग की फीस आई छोटी सी, लड़कों ने मेहनत भी किया वहाँ से, ईमानदारी से पढ़ के गए। ऐसे बच्चे आते हैं ना जो दिवाली या दशहरे में घर नहीं जाते हैं क्योंकि उनका घर उस लायक नहीं है, कहीं मेहमान आ जाएंगे तो घर के अंदर ले जाना पड़ेगा। तो इस कंडीशन से लेके जाना है। तो जो अमीर है, जो आगे है, वो चला ही जाएगा। गुलामी के टाइम पे भी हम लोग का ताज होटल बना था, गुलामी के टाइम पे भी लोग पढ़ाई करते थे, गुलामी के टाइम पे भी जवाहरलाल नेहरू सूट पहन के घूमते थे। तो जो है वो तो रहेगा ही रहेगा। इनको कैसे उठाया? सब उठा ले जाते हैं सब। हर मंत्री का फिक्स है CSR। अब कितने लोग जानते हैं CSR क्या होता है? देश की आबादी का 85% आबादी को तो पता ही नहीं है CSR क्या होता है। जो 15% को पता है ना CSR क्या होता है, उनको ये नहीं पता कि मंत्री खा जाते हैं CSR। आपको अब CSR है, कोई पहुंच वाला है तो आपको उसके एरिया में फैक्ट्री है आपका CSR आ रहा है, आप CSR 2% निकालिएगा, कहेगा 2% इधर दे दीजिए, हमारे फंड में दे दीजिए, आधा हमें दे दीजिए, नहीं दीजिएगा तो चाटो डिस्टर्ब कर देगा। तो परेशान है वहाँ पे। देखिए हमारा एक चीज़ बस कहना है कि जो घर की महिलाएं हैं,
पुरुष जो होते हैं ना ऑफिस काम कर लेते हैं, ऑफिस 8 घंटे का होता है, बट इनसे ज़्यादा वर्किंग कैपेसिटी महिलाओं की होती है। वो घर संभालती हैं, घर 24 घंटे का काम होता है, घर में कोई ऑफिस टाइम नहीं होता है, कब कौन है, वो 24 घंटे संभालती हैं। तो ऐसे छोटे बिजनेस होते हैं, परफ्यूम इंडस्ट्री होगी, पोल्ट्री हो गई, Skill, छोटी स्किल हो गई, छोटी छोटी चीज़ों। एक महिला अपने घर के अंदर मंथ का 15 से 20 हज़ार कमा ले, बिना घर से निकले, अपने घर में एक छोटा सा स्टार्टअप लगा दे, कुछ भी करके, सशक्तिकरण सशक्तिकरण किया, उसको ऐसे नहीं कि उसको पैसा, उसको प्रॉपर एक जगह बुला